सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सबको सादर नमस्कार। आज का ये 8वां सत्र है। इस सत्र में आलोच्य विषय, इसके पूर्व में हमने जो इतने सत्र किए हैं उसमें एक समय तक हमने विभिन्न दर्शनों का मूलभूत विश्लेषण युक्ति के मदद से किया। उसके बाद एक स्थान पर आए कि हमें सभी दर्शन या जो विचारधाराएं हैं उनकी एक साधारण भूमिका मिली इस विश्व के विश्लेषण के बारे में। और वहां से हमने देखा कि यह विश्व तथा विश्व का चलना, विश्व का मूल क्या है और विश्व कैसे चलता है, इस विषय में विभिन्न मत हैं। यह मत इनके अपने अपने युक्तिवाद है और इसी में ही सामान्यतः जो कलह होते रहते वो है। कलह, द्वंद्व, झगड़े, एक दूसरे को मारना, सब इसी में निहित है ये मतवादों के कारण। तो इसका जो अद्वैत वेदांत का पक्ष है उसको हमने आगे स्वीकार किया। अद्वैत वेदांत का कहना है कि यह जो विश्व है वह एक कल्पना है। किसकी कल्पना है? तो वह विभू तत्व हमने पहले से ही ये कर लिया है, डिराइव कर लिया है। उसका जो कुछ विश्लेषण करके सिद्धांतित करना था वो हमने सिद्धांत कर लिया है। तो उसकी यह कल्पना है। कल्पना करने के लिए हमने यह देखा कि उसकी एक शक्ति है जिस शक्ति से वह ये कल्पना करता है। कल्पना करनी तो कोई शक्ति चाहिए, तो उस शक्ति के सहाय से, शक्ति के आश्रय से एक कल्पना होती है। और शक्ति का नाम प्रकृति, माया, ऐसा हमने देख लिया। और माया के विषय में विस्तार से चर्चा भी हो चुकी कि उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है। तथा यह जो माया है इसमें भी माया और अविद्या ऐसे शब्दों का थोड़ा सा व्यवहार होता है। उसकी कुछ पैमाने पर आलोचना की और वहां से हमने ये देखा कि सृष्टि एक विशिष्ट क्रम से होती है। सृष्टि क्रम में हम आए थे। वह जो सृष्टि हो रही है उसमें पंच तन्मात्राओं की सृष्टि तक हम आ चुके थे और उन पंच तन्मात्राओं से ये इनको भूत सृष्टि कहेंगे और भूतों से भौतिक सृष्टि होनी है। तो भौतिक सृष्टि की हमने आलोचना करनी। तो उस भौतिक सृष्टि की ओर हम थोड़ा सा चलते हैं। उसके लिए थोड़ी स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूं। हम यहाँ तक आए हुए थे कि जो माया या अविद्या से उपहित चैतन्य है, वहां से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार से 5 तन्मात्राओं की सृष्टि हुई। तो यह जो 5 तन्मात्राएं हैं, इसमें तन्मात्र या तन्मात्रा, इनको क्यों कहना है इसकी भी हमने आलोचना कर ली थी। अब इन्हीं से लेकर के पूरी सृष्टि होनी। यहाँ पर ध्यान देने का एक विशेष विषय यह है कि
माया बनी नहीं, पहले भी बोला है कि माया कहीं से बनी नहीं, किसी दिन बनी और फिर पहले ब्रह्म ही था, फिर माया आई और फिर आकाश आया, ऐसा नहीं है। माया अनादि है, यह पक्ष प्रतिपादन कर दिया है। इसलिए माया कहाँ से आई यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। माया से आकाश इत्यादि उत्पन्न हुए, इसलिए सृष्ट पदार्थों में सबसे पहले यह आकाश, वहां से वायु, वहां से अग्नि और वहां से जल और जल से पृथ्वी, यह फर्स्ट इवोल्यूट्स, पहली सृष्टि है। और इन्हीं से आगे जो कुछ बनना है बनेगा। तो वो इस प्रकार है। हम मायोपहित चैतन्य को संक्षेप से माया भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार से सृष्टि का कारण होना चाहिए। एक तो जैसे कोई भी कुंभकार है, कुम्हार, तो वो जब घट बनाता है तो वह उसको स्वयं होना है और मट्टी होनी है। जो मट्टी है वो मट्टी घट में हमें मिल जाती है। वो मट्टी लेता है, उस घट वो चक्र पर रख करके, चक्र को घुमा करके मट्टी को आकार देता है और घट बन जाता है। तो मट्टी जो है वह घट में आ जाती है और घट उसी से ही बना है। इसे ऐसे कारण को उपादान कारण कहते हैं। उपादान कारण, मट्टी जैसा कारण कि मट्टी से घट बना, मट्टी आगे चल करके घट में आपको मिलेगी। घट टूट जाए तो उसमें वह मट्टी ही रहेगी, तो यह उपादान कारण। लेकिन जो कुंभकार है वह भी घट बनाने में कारण है। कुंभकार न हो तो घट नहीं बनेगा, तो कुंभकार भी घट में कारण है। और वह कुंभकार हमें घट में आगे नहीं मिलता है। घट टूट जाए तो कुंभकार मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो कारण घट के निर्मिति में कारण अवश्य है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग हो रही है। मट्टी की भूमिका अलग है और कुंभकार की भूमिका अलग है। तो ये जो कुंभकार की भूमिका है यह भी कारण है, लेकिन इसको कहते हैं निमित्त कारण। तो एक हुआ उपादान कारण और एक हुआ निमित्त कारण। तो यह जो माया है या जो अविद्या है, बहुत संक्षेप से उसको देखा जाए तो तम प्रधान इत्यादि बोला जाएगा वेदांत में। तो वह है उपादान कारण और ब्रह्म है निमित्त कारण। इस प्रकार से तो कभी कभी हम ब्रह्म भी कारण बोलते हैं, कभी माया भी कारण बोलते हैं। घट का कारण कौन है तो मट्टी भी है, घट का कारण कौन है तो कुंभकार भी है। तो कारण सामग्री होती है, एक केवल एक ही कारण नहीं होता, कारण समष्टि होती, कई सारे कारण मिलकर के कोई कार्य उत्पन्न होता है। तो हर एक तो कारण है ही, इसीलिए हर एक को कारण बोला जा सकता है। लेकिन कारण बोलते समय किस तात्पर्य से वो बोल रहा है इससे वो निर्भर करता है। तो इस प्रकार से माया भी लिखे तो भी ठीक है, या माया से उपहित चैतन्य भी लिखे तो भी ठीक है, तब वो तात्पर्य मात्र अंतर हो जाता है। तो माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और पृथ्वी, पृथ्वी, यह 5 तन्मात्राएं सृष्ट हुए। अब यह हमने मूल में यही देखा है कि जो माया, प्रकृति या अविद्या, वह 3 गुणों से बनी हुई है। माया का लक्षण देखते समय हमने देखा कि यह त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से बनी है। तो 3 गुण क्या है? सत्व, रज और तमस। सत्व, रजस, तमस, यह 3 गुण है। गुण शब्द व्यवहार करने के पीछे जो तात्पर्य है वो भी हमने देखा है कि वह गुण शब्द का अर्थ रस्सी होता है और रस्सी का काम है बांधना। ये गुण यह भी इसी प्रकार से बांधते बंधन का कारण होते हैं, इसलिए इनको गुण बोला गया है। गुण शब्द का क्वालिटी ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता इन स्थानों पर। तो यह 3 गुणों से ये बने हुए हैं। अब यह जो आकाश है इसका सात्विक अंश, वायु का सात्विक अंश, अग्नि का सात्विक अंश, जल का सात्विक अंश, पृथ्वी का सात्विक अंश, इनके सात्विक अंशों को ले करके मिला देने से अंतःकरण बनता है। अंतःकरण, इंटरनल ऑर्गन, अंतः अंदर का, करण उपकरण, अंदर का उपकरण अंतःकरण। हृदय भी बोला जाएगा, सामान्यतः मन भी बोला जाता है, चित्त भी बोला जाता है। तो जब
अंतःकरण को मन बोलेंगे तो मतलब तब मन का पारिभाषिक अर्थ नहीं लिया जाएगा। अंतःकरण को कभी कभी चित्त भी बोला जाएगा, जैसे कुछ स्थान पर योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, तो वहां चित्त शब्द का क्या अर्थ है? वहां चित्त शब्द का अर्थ अंतःकरण ही है। अवांग मनस गोचर इत्यादि शब्दों में ब्रह्म मन से गोचर नहीं तो किससे गोचर नहीं, तो वह अंतःकरण ही अर्थ लिया जाएगा। तो विभिन्न स्थानों पर इनके अर्थ थोड़े से बदल जाते हैं, तो विशेष समस्या नहीं है, वो पता चल जाता है कि कौन सा अर्थ कब लेना है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 4 शब्द लिख दिए हैं, अंतःकरण क्या है? तो वो है मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 मिलाकर अहंकार है, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। तो ये क्या है, यह देखना चाहिए। तो सामान्यतः हमें जो ज्ञान होता है, वह जो बाहरी विषय है, इनके संबंध में हमारे इंद्रियां आती है। हम यदि कोई घट को देखते हैं तो हमारा जो चक्षु नेत्र है, उसका संबंध उस घट से आना चाहिए। घट से संबंध आए बिना घट का ज्ञान नहीं हो सकता। तो घट से कोई ना कोई एक संबंध होना चाहिए। वह जो जिस संबंध से हमें घट का ज्ञान होता है, उस विशिष्ट संबंध को ही सन्निकर्ष कहा जाता है। एक पारिभाषिक शब्द है सन्निकर्ष। ऐसा संबंध वह प्रस्थापित हो तो हमें घट का ज्ञान होगा। तो ऐसे संबंध को सन्निकर्ष बोला जाता है। सन्निकर्ष संबंध ही है, लेकिन विशिष्ट संबंध है जो कि ज्ञान की प्रक्रिया में ये भूमिका निभाता है। तो चक्षु और घट का सन्निकर्ष हो जाता है तो चक्षु घट का जो संकेत है उसको उठा लेता है और उठा करके अंतःकरण को समर्पित करता है। जैसे हम आजकल के जो जैसे तापमात्रा नापनी है, तो हमारे पास थर्मामीटर है, तापमापिका है। वह हम ताप नापने के लिए कहीं लगा देते, जहां पर भी नापना है, पानी हो, शरीर हो, मुंह में डालना है, कहीं पर भी आप जिसकी तापमात्रा नापनी वहां रखते हैं। तो वहां से एक संकेत उठाता है, वो सिग्नल उठाता है और उसको फिर परिवर्तन करके आगे समर्पित करता है, फिर डिजिटल फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो संकेत को बदल करके एक दूसरे को समर्पित करता है, दूसरे तीसरे को, और फिर वहां जाकर के वो अंतिम रूप में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से यह उपकरण काम करते हैं। तो ये जो इंद्रिय है वह संकेत को ग्रहण कर लेती है और अंतःकरण को समर्पित कर देती है। विषय का संकेत ज्ञान इंद्रिय पर आता है और ज्ञान इंद्रिय अंतःकरण को समर्पित कर देती है। जब वह संकेत आता है तो अंतःकरण सर्वप्रथम उस संकेत को विश्लेषण कर लेता है। विश्लेषण करते समय वह संकेत कैसा है, तो वह विश्लेषण के समय अंतःकरण एक विशिष्ट आकार धारण करता है। यह विशिष्ट आकार जो धारण करता है उसको वृत्ति ऐसा कहा जाता है। अंतःकरण जो है उसका एक विशिष्ट आकार होगा, इस आकार को वृत्ति ऐसा कहा जाता है। और यही वृत्ति योग चित्त वृत्ति निरोध इत्यादि स्थानों में वृत्ति शब्द का अर्थ आएगा। अंतःकरण का विशिष्ट आकार। अब यह आकार का काम क्या है, यह वस्तुतः इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल करके सब तो ज्ञान से जुड़ा हुआ है और ये सब वृत्ति का विनाश करने में या वृत्ति को शांत करने में, वृत्ति को बाधित करने में सभी प्रयास है। तो ये वृत्ति समझनी पड़ती है, उसके बिना वेदांत के कोई साधन ही आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए वृत्ति पर समय देना भी आवश्यक है। तो अंतःकरण एक विशिष्ट आकार धारण करता है। वह आकार जो धारण करता है, तब अंतःकरण क्या काम करता है उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि ऐसे शाम के समय कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने थोड़े दूरी पर देखा कि सामने से कोई आदमी आ रहा है या कोई पेड़ है, ठीक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे आकार का वृक्ष भी लग रहा है और ऐसे आकार का उसको व्यक्ति भी लग रहा है, तो ठीक धारणा नहीं हो पा रही। तो सोचता है क्या व्यक्ति है या पेड़ है, ऐसा भी लग रहा है वैसा भी लग रहा है। तो अब ये जो अंतःकरण की वृत्ति है उसमें दोनों प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है।
व्यक्ति भी हो सकता है और पेड़ भी हो सकता है। तो यह विशिष्ट स्थिति है, यह विशिष्ट वृत्ति है। तो इस वृत्ति को हम कहेंगे मनस, मन। उसने अभी निर्णय नहीं किया है यह यही है, ऐसा नहीं किया है। तो ऐसे स्थिति में जो वृत्ति है उसको मन कहा जाएगा। इसको संकल्प विकल्पात्मक ऐसा कहा जाता है। संकल्प यह ऐसा है, विकल्प वो वैसा नहीं है, परस्पर विरुद्ध भी हो जाते हैं। तो यह जो है इसको संशय कहते हैं। ये जो मन है इसकी स्थिति जो है संशय की स्थिति है, क्योंकि एक तो हमें निश्चित ज्ञान होगा, निश्चित भ्रम होगा, या हमें संशय होगा। ऐसे तीन प्रकार होते हैं। एक तो भ्रम हो सकता है, एक तो निश्चय हो सकता है कि ये यही है, या तो फिर संशय हो सकता है, पता नहीं चल रहा ये ऐसा है या ऐसा है ना। एक होगा कि ये ऐसा है या वैसा है, पता नहीं चल रहा है, दोनों संभावनाएं बनी। निर्णय कर लिया यह ऐसा ही है और निर्णय है वो सही है, तो फिर वह निश्चय हो जाएगा। निर्णय कर लिया यह ऐसा है लेकिन गलत समझ लिया, तो वह निर्णय तो हुआ लेकिन गलत निर्णय हुआ। तो ऐसे भी उसको भ्रम कहेंगे, एक को यथार्थ ज्ञान कहेंगे, प्रमा। यदि ठीक ठीक ज्ञान हुआ है तो प्रमा शब्द व्यवहार होगा, यदि गलत धारणा कर ली तो भ्रम शब्द व्यवहार होगा। और दोनों संभावनाएं अभी भी बनी, न भ्रम हुआ है न प्रमा हुई है, तो फिर संशय में है। तो ये संशय रूप जो वृत्ति है उसको मन कहा जाएगा। थोड़ी सी बारीकी से जब देखा तो पता चला कि अरे यह तो व्यक्ति ही है, और सचमुच में वह व्यक्ति है। तो उसको अभी वो जो अंतःकरण की जो वृत्ति, मन नामक जो वृत्ति, वह बदल जाएगी, वो थोड़ा सा आकार में परिवर्तन कर ले, और वह जो परिवर्तन होगा उस नए आकार को हम बुद्धि कहेंगे। यहाँ पर वेदांत मत में बुद्धि शब्द का यह अर्थ है। जब निर्णय होगा कि हाँ वह व्यक्ति ही है, तो वह उसको बुद्धि कहेंगे। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसके आगे वो ज्ञान के प्रकार और उसके विवेचन कई सारे होने हैं, लेकिन अब यहाँ तक निर्णय हो गया है कि ये यही है। तो ये निर्णय की स्थिति यह है या वह है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो अब ये नया आकार, नया परिणाम, उसको, उस वृत्ति को हम कहेंगे बुद्धि। तो यह है मन और बुद्धि में अंतर। अब चित्त क्या होता है कि जैसे हम अभी इस क्षण में जो अनुभव कर रहे हैं, उसके पूर्व क्षण, पूर्व दिन, पूर्व वर्ष, कहीं भी हमारे जितने अतीत या भूतकाल में जितना हमने अनुभव किया है वह हमें अभी स्मरण हो सकता है। कल हम यहाँ गए थे, कल हम वहां गए थे, ये मंदिर देखा, वह भवन देखा, यह क्षेत्र देखा, इस व्यक्ति से मिले। तो यह जो है हमें आज स्मरण होता है। लेकिन यदि हमें किसी मंदिर का स्मरण हो रहा है या किसी व्यक्ति का आज स्मरण हो रहा है, तो आज तो मेरे इंद्रिय उनसे संबंध में नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जिन जिन व्यक्तियों का मुझे या जिन स्थलों का मुझे स्मरण हो रहा है वो सभी दूर पर है, फिर भी मेरे अंतःकरण का एक विशिष्ट आकार बनता है, और वह आकार पुराने जो हमने अनुभव किए हुए विषय है उनको वहां पर ले आता है। किस प्रकार से? वो स्मृति के रूप में लेता है, मतलब सामने व्यक्ति को खड़ा नहीं करता है, स्मृति के रूप में ले आता है। तो ये इसको कहते उस अर्थ की उपस्थिति, स्मृति, स्मरण। तो यह स्मरण होता है। तो इसमें क्या प्रक्रिया हुई कि अंतःकरण के अंदर कहीं ना कहीं पुराने अनुभव का संस्कार बैठा था, कहीं ना कहीं अंकित हुआ था, और वह संस्कार जो है वहां से उसको उठा करके अभी अंतःकरण की वृत्ति बनी। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो फाइल पहले से सेव नहीं की है उसको आप नहीं खोल सकते, लेकिन पुरानी, यदि आपने बोला कि मैं पुरानी फाइल खोल रहा हूं, तो इसका मतलब आपने कभी बनाई थी या कहीं से आई थी, रखी थी, उसी को खोल रहे हैं। तो यह जो पुरानी फाइल को खोलना है, तो यह जो खोलने का काम है, और खोलकर जो फाइल आपने सामने अब आई है, तो यह पुरानी फाइल खुली है, हम ऐसा कहेंगे। तो ये चित्त जो है पुरानी फाइल खुली है। बुद्धि क्या है? तो सामने जो है उसको देख करके, ये अनुभव करके, पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो वृत्ति बनती है वो बुद्धि है। लेकिन
चित्त क्या है, तो पुरानी फाइल खुली है, पुराने अनुभव जो है उसको अभी स्मृति पटल पर लाए हैं, जो तब वो जो अंतकरण की वृत्ति या आकार है उसको चित्त कहा जाएगा। और और भी यह वृत्ति बनाने में जो भी प्रक्रिया होती है उस सबको मिलाकर के चित्त बोला जाएगा। यह तीन वृत्ति है, मन भी एक प्रकार की वृत्ति, बुद्धि भी एक प्रकार की वृत्ति, चित्त भी एक प्रकार की वृत्ति है। अहंकार क्या है, तो अहंकार भी एक वृत्ति ही है, अंतकरण का विशिष्ट आकार है। उसमें यह भावना है कि मैं यह जानता हूं जो कुछ, या मैं सोच रहा हूं, मन मन है तो सोच रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है ये है या वो है, मुझे पता चल गया ये यही है, या मुझे अभिस्मरण हो रहा है उस चीज का। ऐसे तीन यहाँ पर वृत्ति हो रही है। लेकिन इसको भी इस प्रकार की भावना करने वाला, मुझे यह संशय हो रहा है, मुझे निश्चय हो रहा है, मुझे स्मरण हो रहा है, ऐसी भी एक भावना उसके पीछे जब होती है, हर वक्त होगी ऐसी कोई बात नहीं, जब हो तो वह भी एक वृत्ति है, और वह वृत्ति भी अंतकरण की वृत्ति या अंतकरण का विशिष्ट परिणाम या आकार है। तो इसीलिए उस वृत्ति को, उस आकार को हम अहंकार कहते हैं। तो अब क्या है कि एक ही, ऐसा एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए, सुविधा के लिए। एक ही व्यक्ति है और वह व्यक्ति बैठा है, तो उसको एक नाम देंगे। बैठ करके खड़ा हो रहा है, अभी खड़ा भी नहीं हुआ, अरे वो उठ रहा है, हम सा कहें वो खड़ा हो गया, वह तो वो बैठा था एक आकार था उसका, खड़ा हो रहा था तब उसका और एक आकार चल रहा था, खड़ा हो गया तब एक आकार है, अब चलना शुरू कर दिया। तो एक ही व्यक्ति के विभिन्न क्रियाओं के कारण उसके विभिन्न आकार बनते जा रहे, शरीर विभिन्न आकृतियों को बदलता जा रहा है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन उसके विभिन्न क्रियाओं के कारण उसके शरीर के विभिन्न आकार बदल रहे हैं। उसी प्रकार अंतकरण एक ही है, उसके विभिन्न क्रियाएं या उसके जो ज्ञान की प्रक्रिया उसमें विभिन्न आकार धारण करता है। इसीलिए एक ही अंतकरण के यह विभिन्न आकार है, परिणाम है, वृत्तियां है। ऐसी बात नहीं है कि मन के चार भाग कर दिए, जैसे कि 1 किलो जैसा मन है तो उसमें एक चतुर्थांश उसको मन बना दिया, एक 1/4 को बुद्धि बना दिया, ऐसा नहीं है। वो मन ही ये अंतकरण ही ये आकार धारण करता है। ऐसा नहीं कि शरीर का आधा भाग बैठा हुआ है, आधा भाग खड़ा हो रहा है, आधा भाग चल रहा है, या एक चतुर्थ भाग है वो बैठा है, चतुर्थ भाग खड़ा हो रहा है, चतुर्थ भाग उठ रहा है, चतुर्थ भाग चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। समग्र शरीर ही उस प्रक्रिया में होता है। या फिर और एक इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक एक व्यक्ति है, वो खाना पका रहा है तो वो पाचक है, तब हम उसको पाचक बोल देते हैं। अब वो चल रहा है तो उसको हम चलने वाला कह देते, वो गाड़ी वाड़ी चला रहा है तो हम उसको चालक कह देंगे, वो बात बात बोल रहा है तो उसको भाषण देने वाला कहेंगे या बोलने वाला कहेंगे। तो उसकी अलग अलग क्रियाओं को देख करके एक ही व्यक्ति को हम इस प्रकार अलग अलग नाम देते हैं, पाचक, चालक इत्यादि, वादक, गायक, ऐसे नाम दे देंगे। तो एक ही व्यक्ति के क्रियाओं के कारण, तो इसको कहते हैं कि उसकी उपाधि के कारण उसके नाम बदल गए, ऐसा शब्द यहाँ पर सरलता से व्यवहार हो जाता है। तो यह जो है विभिन्न आकार एक ही अंतकरण के हैं, और उन आकार के कार्य देख करके इनको चार नाम दिए गए हैं। इसमें कभी कभी चित्त को बुद्धि में डाल दिया जाता है और अहंकार को मन में समाहित कर दिया जाता है। चित्त को बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि भी एक प्रकार का ज्ञान है, चित्त भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, तो दोनों ज्ञान होने से चित्त को बुद्धि में लगा दो, ऐसा एक मत है। और अहंकार जो है वो उसको मन में लगा दो, तो वो ऐसा करने से मन और बुद्धि दो ही बच जाते हैं। तो कुछ कुछ स्थानों पर वो दो माना जाएगा, कुछ कुछ स्थानों पर चार माना जाएगा। तो इसके अनुसार वो आगे चल करके जब लिंग शरीर होगा या सूक्ष्म शरीर होगा, उसमें कितने अवयव होते हैं उसकी गिनती में यह परिणाम होता है। तो वो जो किस दृष्टि से इसको देख रहे हैं उतना मात्र फर्क होता है। तो कभी कभी मन और बुद्धि दोनों का उल्लेख रहेगा, कभी कभी चित्त और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों का उल्लेख रहेगा। ठीक, तो यह हुआ अंतःकरण और उसके बारे में जानकारी। यहाँ तक
यह एक विशिष्ट अंश समाप्त होता है, हमें आगे वो प्राणों की तरफ मुड़ना है। तो यहाँ तक कोई प्रश्न बनता हो तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अन्यथा हम 5 प्राणों की चर्चा कर लेते हैं, अगला विषय लिया जाएगा। अच्छा, यह जो अंतःकरण है वह सात्विक अंशों को मिलाकर हुआ है, मिलाकर हुआ है। यह मिलाकर क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि होने से इसको बोला जा सकता था कि जैसे मान लीजिए हमारा जो चक्षु या नेत्र है, उससे हम देख सकते हैं, लेकिन उससे हम गंध नहीं ले सकते, उससे हम रस पान नहीं कर सकते, हम उससे स्पर्श नहीं जान सकते। तो अन्य अन्य जो कुछ ऐसे गुण है उनको हम नेत्र से नहीं जान सकते, उससे वो कुछ आकार, आकृति, प्रकाश, ऐसी चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसका अपने जानने का क्षेत्र एक सीमित है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो वैसे हर एक इंद्रिय का अपना क्षेत्र जो है वह सीमित है। नेत्र को जानने के लिए, चक्षु को जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश के बिना कुछ पता नहीं कर सकता। तो यह जो है अपने अपने क्षेत्र बने हुए हैं, एक एक इंद्रिय का एक एक अपना क्षेत्र बना हुआ है। कान से हम केवल सुन ही सकते हैं, कान से हम देख नहीं सकते, गंध नहीं ले सकते, रस अनुभव नहीं कर सकते, रसास्वाद नहीं कर सकते कान से। तो ये अपने हर एक इंद्रिय अपने अपने क्षेत्र में सीमित है। लेकिन यह जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वह अपने संकेत ला करके जब अंतःकरण को देते हैं, तो अंतःकरण हर एक संकेत को समझ लेता है, उसको लेने में उसका सामर्थ्य है। जैसे कंप्यूटर में आपने माइक्रोफोन लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा है, माउस लगा हुआ है, तो हर एक का जो इनपुट है वह अलग अलग है। माइक्रोफोन है वह कैमरा का काम नहीं करता है, कैमरा है वह माइक्रोफोन का काम नहीं करता है। लेकिन इन सबको जोड़ देने से, ये जो पैराफर्नेलिया है, बाहर के जो उपकरण हैं, तो इनको जोड़ देने से अंदर एक स्थान पर कहीं ना कहीं इनको समझने वाला एक है, तब जाकर के हमें सब एक साथ में मिलकर के उसका परिणाम मिल जाता है। इनको समझने वाला कोई एक है, होना भी चाहिए, नहीं तो कठिन परिस्थिति उपस्थित होगी। तो इसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों से आने वाले विभिन्न जो संकेत है वह अंतःकरण के पास आते हैं, और अंतःकरण को 5 इंद्रियों के साथ संपर्क बनाए रखना है और उनके संकेतों को लेकर के समझना है। तो इसीलिए यह अंतःकरण है, इसको ये 5 के मिलावट से होना चाहिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको मिलाकर ही बनना चाहिए, इसके पीछे युक्ति है। तो इसीलिए यहां लिखा है सात्विक अंशों को मिलाकर बने हुए है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये सात्विक अंश। सात्विक अंश क्यों बोला, क्योंकि जब भी ज्ञान का कार्य होता है वो सत्व गुण से ही होता है, इसलिए सात्विक अंश बोला गया है। मिलाकर बोला गया क्योंकि वह 5 ज्ञानेंद्रियों के संकेतों को लेने में समर्थ है, इसलिए सात्विक अंशों को मिलाकर यह वाक्य प्रयोग होता है। तो यह हुआ अंतःकरण के विषय में। हम अब 5 प्राणों की ओर चले आते हैं। वैसे ज्ञानेंद्रिय लेने थे, लेकिन ज्ञानेंद्रिय हमें वो अलग अलग एक एक से बनते, इसलिए अब ये मिलावट से बनने वाले हैं, चित्र बनाने में सुविधा हो रही थी, इसलिए ऐसा बनाया है। तो यह जो हमने तो पहले आलोचना कर रखी कि ये आकाश इत्यादि, इसमें 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस। अब इनके जो राजसिक गुण है, रजोगुण है, उनको लेकर के मिला देना है, राजसिक अंशों को मिला देना है। और मिलाने से वायु या प्राण, वायु शब्द भी व्यवहार होता है, प्राण शब्द भी व्यवहार होता है, तो 5 वायु उत्पन्न होते हैं, या वायु एक ही उत्पन्न होता है, उसके 5 कार्य देख करके उसको 5 नाम दिए जाते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, समान में। तो ये जो 5 जो इसको भी 5 वृत्ति बोल सकते हैं। 5 कार्य है, 5 कार्यों को देख करके हम इनको 5 प्राण या पंचवायु बोल देते हैं। तो ये क्या है, इनके कार्य क्या है, इसका संक्षेप से ज्ञान कर लेते हैं। हमारा जो श्वास चल रहा है, नाक से हम हवा को बाहर ढकेलते हैं और अंदर लेते हैं, श्वास प्रश्वास चल रहा है। अब इसमें जो हवा है वह तो आगे चल करके ये इनका पंचीकरण होगा, उससे महाभूत उत्पन्न होंगे, और उसमें जो
वायु उत्पन्न होने वाली है, वह वायु हम नाक से ले रहे हैं। यह वायु और नाक से लेने वाले वायु में अंतर है। तो वह वायु ली जा रही है, तो वो जो वायु है, वह वायु लेने के पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। उसको लेना है, छोड़ना है, इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है, तभी तो वो कार्य हो रहा है। तो जैसे आपको यदि बोला जाए कि जोर से सांस लीजिए, तो हम शक्ति को काम में लगाते जोर से सांस ले, तो वो जो शक्ति है वो है प्राण। हवा प्राण नहीं है, वो शक्ति प्राण है, ये ध्यान में रखना होगा। क्योंकि हवा तो वायु है जो पंच महाभूतों में से एक है, और यहाँ पर जो प्राण का उल्लेख हो रहा है वह उसके पीछे नियंत्रण करने वाली शक्ति है। तो इसलिए यह है प्राण। अपान क्या है? तो ये जैसे कि हमारे जो नाक है, नाक से ऊपर से हवा बाहर निकल जाती है, तो कभी कभी हमारे पेट में अधिक वायु हो जाती है तो वो नीचे से निकल जाती है। तो वो जो नीचे से वायु निकलती है, तो उसके पीछे भी उसको उस तरफ निकालने के लिए भी कोई शक्ति काम करती है, व्यवस्था करती है, तो उसको हम अपान कहेंगे। अब व्यान क्या है? तो हम जैसे हमें शरीर के हमें चलना है, हाथों से कुछ काम करने हैं, या विभिन्न जो शरीर की क्रियाएं हैं, तो इसको एक उदाहरण ऐसा लेते हैं कि कोई भारी वजन उठाना है, तो वजन उठाने के लिए हम उसको पकड़ना है और शक्ति लगानी है। तो इसमें शरीर के हाथ पैर कितने सारे अवयवों को एक साथ में काम लगाना पड़ता है, तो चारों ओर शक्ति इंद्रियों को नियंत्रण में ला करके ये वजन उठाने का ऐसा काम करा लेती है। तो यह जो शक्ति है उसको व्यान कहा गया है। और व्यान तीसरे स्थान पर इसलिए रखा है कि आप थोड़ा सा बारीकी से भी ध्यान दिए होंगे, तो कुछ भारी वजन उठाना है तो हम श्वास भी रोक लेते हैं, और हमारे जितने शरीर के इंद्रिय जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोक लेते हैं एकदम से। तो ये जो है सभी इंद्रियों पर करीबन नियंत्रण ला करके जाती है ये शक्ति व्यान। ये जो वायु है वो इतना ऐसा काम है, प्राण को भी बंद कर देगा, अपान को भी बंद कर देगा, सभी दरवाजों को बंद करके वह काम करना शुरू कर देता है, अधिक वजन उठाना है। तो इस प्रकार से यह शक्ति है, वह व्यान है। उदान क्या है? तो मृत्यु के समय एक वायु, हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, वायु निकल जाता है, तो वो जिस शक्ति से उनको ले जाना है, उठाना है और ले जाना है, तो वह शक्ति है उदान, वह वायु है उदान। मृत्यु के समय काम में लगता है, और वह कंठ में रह करके ऊपर की ओर सर से निकल जाती है, इस प्रकार से वो वायु जाती, तो उसको विचलित करने वाले या उसको नियंत्रण करने वाला जो है वो है उदान। अन्यथा उदान का कार्य नहीं होता है सामान्यतः। आयुर्वेद के मत में जब उदान वायु विचलित हो गई तो अब बचने की संभावना नहीं है रोगी की, ऐसा वो नाड़ी परीक्षा से समझ लेते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो यह उदान वायु विचलित होना मतलब अभी प्राण निकलने हैं, ऐसा वो समझ लेते हैं। समान क्या है? तो हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, जलपान करते हैं, तो शरीर में जाता है, उसका परिणाम होता है, उसके विभिन्न रस बनते हैं, उन रसों को रक्त प्रवाह में आकर्षण किया जाता है और अवशिष्ट को बाहर ढकेला जाता है। तो ये जो रसों का शरीर में लेना रक्त में, और रक्त के द्वारा सभी अवयवों का पोषण करने के लिए पहुंचाना, और वहां से वापस जो अनावश्यक चीजें उनको लेकर के बाहर निस्सारित करना, ये सभी काम जो है वह समान वायु का काम है। तो ये शरीर के इस कार्य को, इस क्षेत्र को देखती है ये वायु। तो ये क्या है कि कुल मिलाकर 5 है, तो ये 5 काम है और ये कार्य है, तो इन कार्यों को देख करके उनको 5 नाम दिए गए हैं। नहीं तो वायु मूलतः एक ही, ऐसा कह सकते हैं। इससे भी और 5 वायुओं को गिनाया जाता है, जैसे कि हमारे नेत्रों का उन्मीलन निमीलन होता है, हमें यॉर्निंग करते हैं, तो या इस प्रकार से डकार आ जाती है। ऐसे कई सारे हमारे शरीर की छोटी छोटी क्रियाएं हैं, तो उनके उनके लिए भी कृकल धनंजय इत्यादि वायुओं का उल्लेख होता है। लेकिन वेदांत को यहाँ आयुर्वेद नहीं लगाना है। वेदांत का तात्पर्य केवल वो ये अध्यारोप हो रहा है तो अपवाद में सुविधा हो, तो अपवाद में इतने से काम चलता है, इसलिए आयुर्वेद खोल के नहीं बैठे हैं हम यहाँ।
तो यह है पंच प्राण। यह, और इनको राजसिक अंशों को मिलाकर क्यों बोला है? राजसिक अंशों से इसलिए बोला है कि यह क्रिया करते हैं, क्रियाशील है। तो क्रियाशील होना यह रजोगुण का लक्षण है, रजोगुण क्रियाशील होता है। इसलिए चूंकि यह क्रियाशील होते, सभी और हलचल कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको राजसिक अंशों से बना हुआ बोला है। मिलाकर बने हैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मान लीजिए आपको कोई वजन उठाना है, तो आपको हाथ, पैर, शरीर के और भी मेरुदंड इत्यादि कितनी सारी अवयवों को काम में लगाना होता है। तो सभी अवयवों को काम में लगाने के लिए वो अवयव जिस जिस तत्व से बने हैं उन सबको हाथ लगाने का उसमें सामर्थ्य होना चाहिए। यदि वायु केवल अग्नि से बनी होती या वायु से बनी होती तो वो केवल उसी तत्व को संपर्क कर सकती, अन्य को नहीं कर सकती। मिलाकर बनने से सभीयों के साथ कर सकती है। तो ये जो संपर्क करने का सामर्थ्य है ये दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि मिलाकर बना हुआ है। तो ये इसके पीछे युक्ति है। राजसिक अंश क्यों बोला गया और मिलाकर क्यों बोला, तो यह दो कारण इधर है। तो इस प्रकार से हमने ये 5 तन्मात्राएं और उनके सात्विक अंशों से मिलाकर अंतःकरण की निर्मिति, अंतःकरण के 4 कार्य, वृत्ति और उस वृत्ति के कारण उनके 4 नाम, तथा ये आकाश से लेकर पृथ्वी तक 5 तन्मात्राएं हैं। इनसे लेकर के 5 प्राणों की, वायु की उत्पत्ति और उसके 5 कार्य है। उस कार्यों को देख करके उसके 5 नाम दिए गए हैं। यह विस्तार हमने देख लिया। तो ये यहाँ तक एक बहुत बड़ा विषय समाप्त होता है। यहाँ तक कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो चर्चा कर लेते, अन्यथा हम अगले पड़ाव पर निकल जाएंगे। स्वामी जी, ये वाला विषय तो स्पष्ट है, लेकिन ये जो तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्रा, इनमें ये मतलब अवयवों से बनी हुई है, क्योंकि इनमें जो आकाश है उसका पहले भी आया था इसके बारे में। तो आकाश का अपने स्पष्ट नहीं हुआ था कि वो क्या है, वो अवयवों से बना हुआ है या उसकी आलोचना थोड़ी सी रह गई थी। आकाश के बारे में स्वामी जी थोड़ा एक बार स्पष्ट हो जाएगा। अब आकाश के विषय में विभिन्न दर्शनों के विभिन्न मत है। वेदांत का मत क्या है? हमने जैसे हम विभू क्यों मानना है और विभू का स्वभाव क्या है ये हमने पहले देख लिया। तो अभी न्याय मत में आकाश विभू है। हमारे जो 6 आस्तिक दर्शन है उसमें न्याय, वैशेषिक, इन दोनों के मत में आकाश विभू है। विभू है मतलब वो बना हुआ नहीं है, और इसलिए वो सावयव नहीं है, निर्माण हुआ नहीं है, इसलिए वो सावयव भी नहीं, अवयव वाला नहीं है। लेकिन वेदांत मत में आकाश निर्माण हुआ है, बना है। तो जो बना है वह अवयव सहित ही होगा, क्योंकि बनना और क्या हो सकता है। तो बनना अवयवों को जोड़ जोड़ करके बना लेना है, यही ऐसा होगा। हाँ, आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, और हम जो अभी ये इस विश्व में जो आकाश देखते हैं यह आकाश नहीं, ये भी देख लेना चाहिए। अभी यहाँ जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो नाम दिख रहे हैं, तन्मात्र जिनको कह रहे हैं, हमें अनुभव में होने वाले जो कुछ आकाश, वायु, जल जो है वह महाभूत है, वो आगे बनने हैं, अब तक नहीं बने हैं। ये इन्हीं 5 से बनने हैं, यह भी है। तो यह जो यहाँ पर तन्मात्र आकाश है, मूल आकाश है, यह सावयव है। इसमें सत्व, रज, तम ये 3 गुण है, ऐसा है। वो विभू नहीं है, उत्पन्न हुआ एक तत्व है। ठीक, ये सीमित भी है मतलब अभी? अवश्य ही। हमने ये ऐसा देखा कि ये विश्व सीमित है। तो ये विश्व जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का एक सीमित आकार है। तो वृक्ष अंकुर से आया और अंकुर बीज से आया, तो बीज का भी सीमित आकार है। वैसे यह विश्व सीमित है। तो इस विश्व का जो अंकुर स्थानीय जो कुछ हिरण्यगर्भ इत्यादि कहेंगे या सूक्ष्म प्रपंच कहेंगे, और उसके भी मूल में चले जाएंगे तो हम उसको अविद्या या माया कहते हैं। तो वह भी सीमित है ना, ये तो हमने पहले से ये कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बताते समय बोला कि ये पूरा ब्रह्म है और इसके ऊपर एक चित्र अंकित कर दे तो फिर वह सीमित कर देगा। तो वैसे ये पीछे जो पूरा सफेद पन्ना है तो वह हमने ब्रह्म, उपाधि रहित ब्रह्म ऐसा मान लिया था, और उसको एक विशिष्ट इतना आकार है तो उसको हमने माया शब्द दिया था। तो माया सीमित ही मानी थी हमने, क्योंकि
ईश्वर की समग्र शक्ति विश्व को सृष्टि करने में काम में नहीं लगती। एकांशेन स्थितो जगत, गीता में बोला है। तो छोटी सी शक्ति से काम होता है। जितनी शक्ति काम में लगी उसको हमने यहाँ पर उल्लेखित कर दिया कि यह है माया। ठीक। जी जी स्वामी जी। तो वो भी सीमित है, और उसके अंदर भी एक छोटा छोटा उसी के भी टुकड़े टुकड़े अंश अंश हमने माने थे। फिर वो उसको समष्टि बोला, इसको व्यष्टि बोला। जैसे एक दीवार है, दीवार में ईंटें है, तो यदि आप उसको एक कलेक्टिवली मिलाकर यदि नाम देना है तो आप दीवार कहेंगे, भित्ति कहेंगे। और यदि एक एक ईंट को देख करके कहते हैं तो फिर आप उसको यह एक ईंट है, यह एक ईंट है, इस प्रकार से नाम देंगे। तो यह माया के बारे में हमने यह पक्ष आगे चल करके हमें लेना है, कभी ना कभी इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो यह माया है, इसके अवयव है, इस प्रकार से सोचे तो फिर एक एक को हमने व्यष्टि अज्ञान और माया को समष्टि ऐसा भी कहना है। उसके उन शब्दों का हमने थोड़ा बहुत आलोचना में उनका विषय ले लिया था। ठीक, तो आगे चले। মহারাজ প্রণাম। মহারাজ বাংলাতে বলছি একটু। बोलो। বলছি মহারাজ, ভ্রম যেটা সেটাও তো একটা মিথ্যা, হচ্ছে একটি বুদ্ধির দ্বারাই জানা সম্ভব। আর যদি এটা ভ্রম যেটা মিথ্যা জ্ঞান, সেটিও তো বুদ্ধির দ্বারাই জানা সম্ভব হয়। देखो, यहाँ पर भ्रम जो है वह बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा, ऐसा जो है इसमें शब्द व्यवहार करने में पारिभाषिक समस्या हो रही है। पारिभाषिक समस्या ये है कि हमने जैसे बोला कि जो ज्ञान हुआ है वह यथार्थ भी हो सकता है, अयथार्थ भी हो सकता है। अब यथार्थ हो या अयथार्थ हो, तो यथार्थ होने से हम उसको कहेंगे प्रमा, अयथार्थ होने से हम उसको कहेंगे भ्रम या अप्रमा। लेकिन इन दोनों को कुछ साधारण नाम है क्या? तो इन दोनों को साधारण नाम है ज्ञान या बुद्धि, ऐसा है, या संविद, यह भी शब्द व्यवहार होता है, लेकिन वो वेदांत का अपने विशिष्ट परिभाषा में चला जाएगा। तो बुद्धि या ज्ञान ये शब्द अदल बदल के व्यवहार हो जाते हैं। तो यह जो ज्ञान है वह भ्रम भी हो सकता है और प्रमा भी हो सकता है। अब कोई ज्ञान भ्रम है, यह जब जाना जाएगा तो यह प्रश्न होता है कि यह भ्रम है, यह जो आपने जाना वह ठीक ठीक जाना या वह भी भ्रम हो गया? आपको भ्रम को भी ठीक नहीं समझे या भ्रम को ठीक समझ लिया? तो भ्रम को यदि ठीक समझा है तो भ्रम विषयक प्रमा हुई, ऐसा हम कहेंगे। अब भ्रम के विषय में भी भ्रम हो गया तो फिर वो भ्रम ही है, तो उसमें भी वो भ्रम या प्रमा दोनों होने की संभावना है। वहां विषय होगा पहला भ्रम और उसके विषय में ज्ञान होगा, तो वह एक तो प्रमा हो सकती है या फिर भ्रम हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रमा या भ्रम हो, दोनों का साधारण नाम क्या है? जैसे कोई दो व्यक्ति आए, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, दोनों को क्या कहेंगे? मनुष्य, साधारण नाम है। यह भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, लेकिन यह राम है, यह श्याम है, इत्यादि। तो प्रमा हो या भ्रम हो, दोनों का साधारण नाम क्या है? दोनों का साधारण ज्ञान है या बुद्धि है। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि भ्रम का जब ज्ञान होगा, तो भ्रम का ज्ञान यदि प्रमा है तो भी बुद्धि है, और भ्रम का भ्रम हुआ तो भी बुद्धि है। ठीक है ना? হ্যাঁ মানে ঠিক আছে। মানে আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমার। বলো। বলছি যে মিথ্যা ওই যে ভ্রমটা, ওটা কি সংশয় হতে পারে? মানে মিথ্যা জ্ঞানটা কি সংশয়? देखो, मिथ्या ज्ञान जो है उसको तुम्हारी परिभाषा क्या है, यह पहले ठीक करना होगा। किस दर्शन के आधार पर? सामान्यतः मिथ्या ज्ञान जो है वो न्याय के मत में मिथ्या ज्ञान मतलब उसको भ्रम बोला है, और भ्रम के अंदर संशय को रखा हुआ है। जैसे ज्ञान वो जो है अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ अयथार्थ जो बोला है। अयथार्थ 3 प्रकार का है, संशय, विपर्य, तर्क, भेदात, है ना? न्याय में आता है कि संशय होता है, विपर्य होता है और तर्क भी होता है। तो लेकिन इन तीनों को भी अयथार्थ बोला है, भ्रम बोला है। तो आपकी विभाजन प्रक्रिया कैसी है उसके अंदर, तो ये विपर्य है, उसको मिथ्या ज्ञान बोला है। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः,
और फिर संशय संशय को क्या है कि वो परस्पर भिन्न कोटि जो ज्ञान होता है उसको संशय बोला गया है। और तर्क में एक स्थान पर वो मिथ्या ज्ञान का आश्रय करना पड़ता है, इसलिए उसको तर्क को भी ये अयथार्थ ज्ञान के अंदर रखा हुआ है। तो उसमें मूलतः दो ही लिए जाए, संशय और विपर्य। तो विपर्य को मिथ्या ज्ञान न्याय के मत में बोला है। तो तुम्हें मिथ्या ज्ञान शब्द से क्या अभिप्रेत है उसके अनुसार वो चलेगा। विपर्य भ्रम को ही मिथ्या ज्ञान बोला गया है। भ्रम, संशय भ्रम नहीं है। संशय में दोनों संभावनाएं, संशय के बाद आपको भ्रम भी हो सकता है, संशय के बाद प्रमा भी हो सकती है। तो इसीलिए संशय की गति द्वि प्रकार की है। संशय को मिथ्या ज्ञान नहीं बोला गया है, लेकिन किसी को बोलना है, वैसी परिभाषा करनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक हाँ ठीक है सर। तो आज यही विराम करते हैं। स्वामी जी हाँ, प्रणाम। स्वामी जी आपने बताया कि जैसे संशय को मिथ्या ज्ञान नहीं कहा गया है, तो फिर संशय क्या है? संशय क्या है? संशय के बारे में संशय क्या है कि इसको थोड़ी सी बारीकी से देख सकते हैं कि हमारे सामने कोई वो घट रखा हुआ है और उस घट को हम घट कहते हैं। इसका कारण क्या है, ये थोड़ी सी ज्ञान की प्रक्रिया में चला जाएगा, हमें ज्ञान की प्रक्रिया दूसरे स्थान पर लेंगे, फिर भी मैं संक्षेप से बोलता हूं कि घट इसलिए कहा जाता है कि उसमें कोई विशिष्ट लक्षण है। वह लक्षण इस सामने रखे पदार्थ में दिखता है, इसलिए हम उसको घट कहते हैं। वह लक्षण जिसमें दिखाई देगा उसको हम घट कहेंगे। हम सामान्यतः व्यवहार में कहते हैं अरे इसको तो मनुष्य कहना भी कठिन है, या किसी को बोल देते गधा कहीं का। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि मनुष्य के जो लक्षण है वह उसमें जब नहीं दिखते हैं तो हम उसको इस प्रकार से अलग अलग शब्दों का व्यवहार कर लेते हैं। अब गधा ही क्यों कहते हैं कि गधे जैसी मूर्खता उसमें हो तो उसको कोई गधा कहने के लिए प्रवृत्त होता है। तो अर्थात हम कोई भी शब्द को जब प्रयोग करते हैं किसी के लिए, वो व्यक्ति के लिए हो या गधे के लिए गधा शब्द व्यवहार हो, किसी को भी हो, तो वह जो शब्द है वह प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि उतना लक्षण वहां पर हो, तब वह प्रयोग हो सकता है। तो वह जो लक्षण है वह एक ही है, वो उन पदार्थों में दिखना चाहिए। हर एक पदार्थ में अलग अलग नहीं बदलेगा, लक्षण का स्वरूप नहीं बदलेगा, लक्षण एक ही होगा। एक ही लक्षण जिस पदार्थ में दिखेगा उस पदार्थ को उस नाम से बोला जाएगा। घट कहने के लिए जो लक्षण आवश्यक है वह लक्षण जिस पदार्थ में दिखाई देगा उस पदार्थ को हम घट कहेंगे। अब उसी प्रकार हम किसी पदार्थ को पट कहना चाहते हैं। पट शब्द का अर्थ है वस्त्र, कपड़ा। तो पट जो है, पट भी हम तभी कहते हैं यदि पट कहने के लिए आवश्यक लक्षण उस पदार्थ में है। तो वो आवश्यक लक्षण जिस पदार्थ में है उसको हम पट 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 ऐसा कहेंगे। अब हमारे सामने ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है क्या जिसमें घट कहने वाला भी लक्षण है और पट कहने वाला भी लक्षण है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह परस्पर विरुद्ध हो जाएंगे। वह लक्षण एक ही पदार्थ में कभी भी नहीं हो सकते। और इसीलिए जब ऐसा हमें लगता है कि सामने वहां पर पेड़ है या व्यक्ति है, तो उसमें क्या हुआ कि व्यक्ति कहने के लिए जो लक्षण आवश्यक है वह भी उसको लग रहे हैं और पेड़ कहने के लिए जो आवश्यक लक्षण है वह भी उसमें है, ऐसा उसको लगता है। तो वह अब सोचता है कि यह पेड़ है या व्यक्ति है। तो परस्पर विरुद्ध लक्षण जो कि एक आश्रय में रहना कभी भी संभव नहीं है, फिर भी वो एक स्थान पर होने की भावना हो रही है। तो तब जो मन की जो या अंतकरण की जो वृत्ति है वह संशय वाली वृत्ति है, उसका स्वरूप संशय है, ऐसा हम कहते हैं। तो संशय का स्वरूप क्या हुआ कि संशय भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान ऐसा है कि उसमें जो दिखने वाला पदार्थ है, ज्ञान का जो विषय हुआ है, उसमें परस्पर विरुद्ध लक्षण आकर के बैठे हैं।
परस्पर विरुद्ध लक्षण जो कि एक आश्रय पर होते ही नहीं है, वह लक्षण वहां पर लग रहे हैं, उपस्थित तो हुए नहीं लेकिन लग रहे हैं, और वह ज्ञान के अंदर है, सामने तो नहीं। सामने जो पेड़ है या व्यक्ति है वो दोनों में से एक ही है, दोनों तो है ही नहीं। तो वस्तुनिष्ठ यदि हम उस पदार्थ को सोचे तो उसमें दोनों लक्षण तो है ही नहीं, उसमें है तो एक ही लक्षण। लेकिन हमारा जब ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान के अंदर हम दोनों लक्षणों को स्थान दे रहे हैं, और वो दोनों लक्षण एक ही पदार्थ में हो रहे हैं, लेकिन यह होना संभव नहीं, यह भी भावना उसमें भरी हुई है। इसीलिए ऐसा जो ज्ञान होगा उसको संशय बोला जाएगा। यह संशय होता है, परस्पर विरुद्ध कोटि प्रकार को एक ही पदार्थ में लेकर के जब ज्ञान होता है, और निर्णय भी नहीं हुआ है, हमने ये भी नहीं कह दिया कि वह व्यक्ति है, वह पेड़ है, ऐसा नहीं बोला। पेड़ भी हो सकता है और व्यक्ति भी हो सकता है। स्थानुर्वा पुरुषो वा, ऐसा संस्कृत में कहते हैं, स्थानुर्वा पुरुषो वा। तो यह हम साधारण रूप से, वैसे स्थानुर्वा यही एक संशय है, पुरुषो वा यही एक संशय है, लेकिन सामान्यतः ऐसा बोल सकते हैं स्थानुर्वा पुरुषो वा, यह एक संशय है। तो वो ज्ञान प्रकट करने के लिए भी ऐसा ही एक दोनों संभावना वाला ही प्रकटन किया जाता है। अरे ये कैसा आदमी है, ऐसा हम जब बोल देते वह भी संशय है कि ये ऐसा है या वैसा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो वो संशय वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे दो लक्षणों का एक पदार्थ में भान हो रहा है, जो लक्षण एक पदार्थ में हो नहीं सकते, यह उसका मूल लक्षण है। ठीक, जी स्वामी जी। तो यही विराम करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।